ये है आपका पसंदीदा चॉकलेट और अगर मैं इसे खा लूं तो क्या मैं डिसाइड कर पाऊंगा कि इस चॉकलेट से मेरे बॉडी में किस रीजन में फैट बढ़ेगा? नहीं ना। तो एक्सरसाइज करते टाइम भी हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि सबसे पहले कहां से फैट लूज होगा। अब आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, इसका मतलब है कि आप बेली फैट कम करना चाहते हैं। बट क्या किसी स्पेसिफिक एक्सरसाइज से सिर्फ बेली फैट कम होगा? द आंसर इज नो। लेकिन साथ में अगर कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस किए जाए तो बेली फैट को डेफिनेटली कम किया जा सकता है। और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि बेली फैट इतना डेंजरस क्यों है, इंडिया में बेली फैट का प्रॉब्लम क्यों बढ़ गया है और कुछ सिंपल चीजें जो आप कर सकते हैं जिससे आपका बेली फैट कम हो जाए। सो लेट्स बिगिन। अब मेरे पास एक गुड न्यूज है और एक नॉट सो गुड न्यूज है। चलिए नॉट सो गुड न्यूज से शुरू करते हैं। इंडिया में करीब 50 करोड़ लोगों को एब्डोमिनल ओबेसिटी है और उसकी वजह से उनको हार्ट इश्यूज, डायबिटीज, बीपी जैसे क्रॉनिक कंडीशंस ज्यादा बढ़ रहे हैं। एंड मेनी पीपल डोंट नो हाउ सीरियस दिस प्रॉब्लम इज। एंड हियर्स द गुड न्यूज, अगर आप इस वीडियो में दिए गए कुछ सिंपल हैबिट्स को लंबे समय तक फॉलो करते हैं और अपने जीवन में नेसेसरी लाइफस्टाइल चेंजेस लाते हैं तो आपको बहुत फिनोमिनल रिजल्ट्स मिलेंगे एंड दैट इज फॉर श्योर। यस, सो बिफोर वी गेट टू द सॉल्यूशन एक बार समझ लेते हैं कि ये बेली फैट या एब्डोमिनल फैट इतना डेंजरस क्यों है और इंडिया के एडल्ट पॉपुलेशन में ये इतना कॉमन क्यों हो चुका है। तो क्या आपको पता है कि हमारे बॉडी में दो तरीके के फैट होते हैं। अगर आपको बेली फैट कम करना है तो ये बात ध्यान से सुनना, इट्स गोइंग टू मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन योर अंडरस्टैंडिंग। आप ऐसे अपने हाथ लीजिए और उसे सॉफ्टली पिंच कीजिए इस तरीके से। इस पिंच में जो मांस है वो एक अलग तरीके का फैट है जो हमारे स्किन के ठीक नीचे वाले लेयर में होता है। ये फैट जब एबनॉर्मली बढ़ जाता है तो उसे हम ओबेसिटी कहते हैं, एक ऐसी ही कंडीशन जो ऑलमोस्ट हर क्रॉनिक डिजीज से लिंक्ड है। लेकिन जो दूसरे टाइप का फैट है उसे विसरल फैट कहते हैं, वो इससे भी ज्यादा डेंजरस है बिकॉज इट इज आउट ऑफ आवर रीच। विसरल फैट हमारे सारे मेन ऑर्गन्स यानी कि इंटेस्टाइन, लिवर और पैनक्रियाज के बीच जमा हो जाता है। अनलाइक द फैट विच इज अंडर द स्किन, विसरल फैट इज इनविजिबल टू अस। इसे हम पिंच नहीं कर सकते, लेकिन ये अगर बढ़ जाए तो हमारा पेट बाहर निकल आता है। इन दोनों फैट में से विसरल फैट इसलिए डेंजरस है क्योंकि वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। सरल भाषा में कहूं तो विसरल फैट इजीली हमारे ब्लड में हार्मफुल हार्मोन्स और केमिकल्स रिलीज करता है बिकॉज इट इज क्लोजर टू द ऑर्गन्स वेयर देयर आर मोर ब्लड वेसल्स। ये रिलीज हुए हार्मोन्स और केमिकल्स हमारे ब्लड वेसल्स को और ज्यादा खराब करते हैं। हमारे बॉडी के इंसुलिन यूज करने की जो एबिलिटी है उसके साथ भी ये छेड़छाड़ करते हैं और साथ में ये ऐसे प्रोटीन्स भी रिलीज करते हैं विच ट्रिगर इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी। हम जो भी खाना खा रहे हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट होने में दिक्कत बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ दिस फैट और इसकी वजह से ब्लड में ट्राइग्लिसराइड्स नाम के फैटी सब्सटेंसेस भी जमा हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोलेस्ट्रॉल जमा होकर हार्ट अटैक और स्ट्रोक के चांसेस बढ़ा देता है। नाउ व्हाई इज एब्डोमिनल ओबेसिटी ऑन द राइज पर्टिकुलरली इन आवर कंट्री? अब सवाल यह है कि इंडिया के एडल्ट पॉपुलेशन में ये विसरल फैट या एब्डोमिनल ओबेसिटी या बेली फैट इतना बढ़ क्यों रहा है? वेल, सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम वेस्टर्न कल्चर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो चुके हैं। हमारे ट्रेडिशनल इंडियन डाइट में फाइबर और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स काफी ज्यादा मात्रा में हुआ करते थे, लेकिन आजकल होल ग्रेन्स की जगह वी हैव स्टार्टेड यूजिंग रिफाइंड ग्रेन्स। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल या कच्ची घानी की जगह वी हैव स्टार्टेड यूजिंग रिफाइंड ऑयल एंड वी यूज इट मल्टीपल टाइम्स। लो कैलोरी हाई न्यूट्रिएंट्स की जगह पे हाई कैलोरी लो न्यूट्रिएंट्स फूड हम कंज्यूम करने लगे हैं। देन देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन फिजिकल एक्टिविटी। पहले गांव में हम खेती जैसे बहुत सारे हाई इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटीज किया करते थे। आज बहुत लोग सिटीज में शिफ्ट हो रहे हैं जिसकी वजह से लाइफस्टाइल और ज्यादा बिगड़ते जा रही है। स्ट्रेस लेवल्स इंक्रीज हो चुके हैं, पोल्यूशन, एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स और फूड में यूज होने वाले इतने सारे प्रिजर्वेटिव्स हैं जो हमारे हार्मोन बैलेंस को बिगाड़ चुके हैं। ये हमारे विसरल फैट को बढ़ाता है जिसकी वजह से जो एकदम डेंजरस डिजीजेस है वो काफी उनके लिए एक सिचुएशन ऐसा परफेक्ट हो जाता है कि वो बढ़ जाए। अब सॉल्यूशंस की बात करते हैं।
पर क्या हम इसे कम कर सकते हैं? बिल्कुल हाँ। ऑनलाइन बहुत सारे वीडियोस और आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो ये क्लेम करते हैं कि स्पेसिफिक एक्सरसाइज जैसे कि सिटअप्स या क्रंचेस या आप कोई 15-20 दिन अगर कर लेंगे तो आपका टमी फ्लैट हो जाएगा। आपको इनका रिजल्ट हो सकता है मिल भी जाए, तो ये याद रखना कि ये आपका विसरल फैट कम नहीं हो रहा है। सिटअप और क्रंचेस छोटे मूवमेंट्स है जो सिर्फ गिने चुने एब्डोमिनल मसल्स को टारगेट करते हैं। इनसे आपका जो स्किन वाला जो फैट जो हमने एक्सप्लेन किया था वो कम होता है, लेकिन हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के बीच वाला जो विसरल फैट है वो कम होना काफी मुश्किल है। बट डोंट वरी, कुछ सॉल्यूशंस है जिससे हम विसरल फैट को कम कर सकते हैं, सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स के रिस्क को भी कम कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें क्या नहीं करना है। सो से नो टू रिफाइंड शुगर, रिफाइंड फूड, स्मोकिंग, अल्कोहल, अनटाइमली और लेट डिनर्स, अनहेल्दी ब्रेकफास्ट, लेस स्लीप, इनएक्टिव लाइफस्टाइल, शुगरी बेवरेजेस एंड सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेस। वेल, हम स्ट्रेस को नो तो शायद पूरी तरीके से नो नहीं बोल पाएंगे, बट बेटर हैंडल करना जरूर सीख सकते हैं। स्ट्रेस को मैनेज करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये विसरल फैट स्टोर करने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। स्ट्रेस की वजह से जब कोर्टिसोल नाम का एक केमिकल रिलीज होता है वो हमारी बॉडी को फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स में डाल देता है। इस दौरान कोर्टिसोल फैट स्टोरेज प्रमोट करता है, स्पेशली बेली रीजन में। इस कोर्टिसोल की वजह से फैटी लिवर भी हो सकता है, जिसमें लिवर पर काफी ज्यादा फैट डिपॉजिट हो जाता है, जिसे NAFL भी कहते हैं, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। और ऐसे कंडीशन में लिवर फैट को अच्छे से ब्रेक डाउन नहीं कर पाता, लीडिंग टू रिलीज ऑफ एक्सेसिव फैटी एसिड्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ये फैट हमारे बेली रीजन में स्टोर हो सकता है, इसलिए सबसे पहला सॉल्यूशन है स्ट्रेस को कम करना। कुछ एक्टिव स्टेप्स जो आप कर सकते हैं। पहला, मेडिटेशन, वेरी पावरफुल। लर्निंग अ न्यू स्किल, ब्रीदिंग एंड प्राणायाम, ये सिंपल सी एक्टिविटीज जिससे आपको खुशी मिले और आपका स्ट्रेस कम हो। स्ट्रेस को मेडिटेशन से कैसे हैंडल किया जा सकता है, इस पर मैंने एक अलग से पूरी वीडियो बनाई है, सो यू कैन डू चेक इट आउट। नेक्स्ट, स्विच टू कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, वेरी सिंपल बट वेरी इफेक्टिव सॉल्यूशन। दो तरीके के कार्ब्स होते हैं, सिंपल कार्ब्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। सिंपल कार्ब्स जल्दी से डाइजेस्ट हो जाते हैं, शुगर स्पाइक कॉज करते हैं, इनमें विटामिन और मिनरल्स ज्यादा नहीं होते, फाइबर का मात्रा और कम होता है और इनसे एनर्जी क्रैश होकर हमें बार बार और भूख लग सकती है या फिर हमें बहुत ज्यादा लेजीनेस फील हो सकता है। सिंपल कार्ब्स खाने के बाद जो ब्लड में शुगर बढ़ जाती है वो भी जाकर फैट के फॉर्म में ही डिपॉजिट होती है। प्रोसेस गेहूं का आटा या मैदा दोनों सिंपल कार्ब्स है, इसलिए पैकेज बिस्किट, बेकरी प्रोडक्ट्स, काफी सारी चीजें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जैसे जो इसके बिल्कुल अपोजिट है, वो स्लोली डाइजेस्ट होते हैं क्योंकि उनमें फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है और वो शुगर भी काफी स्लोली रिलीज करते हैं और इसकी वजह से आपका शुगर स्पाइक नहीं होता। उनमें न्यूट्रिएंट डेंसिटी ज्यादा अच्छी होती है, मतलब हमें एक्स्ट्रा विटामिन और मिनरल्स भी मिल जाते हैं इससे। इसके एग्जाम्पल्स है जैसे कि मिलेट्स है, आजकल तो मिलेट ईयर बोला जा रहा है, तो मिलेट्स इज अ पर्टिकुलर एग्जांपल ऑफ हैविंग होल ग्रेन्स। तो अगर आप जो गेहूं का आटा भी पिसाते हैं उसमें अगर वो जो छिलका है, जो कवर होता है, उसे भी हम ऐड कर दें, उसमें काफी ज्यादा फाइबर की मात्रा होती है, तो वो एक आप चीज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कीटोसिस। तो एक कीटो डाइट बहुत फेमस है बट हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि कीटोसिस प्रोसेस क्या है। कीटोसिस एग्जैक्टली है क्या, ये समझने के बाद आपको ये सोल्यूशन बहुत ही इजी और प्रैक्टिकल भी लगने लगेगा। तो नॉर्मली जब हम खाना खाते हैं तब उसमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, राइट, इजंट इट? उसमें से जो कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज में बदल जाते हैं, विच इज द मेन सोर्स ऑफ आवर एनर्जी। लेकिन एनर्जी के लिए सिर्फ ग्लूकोज ही एक सोर्स नहीं है। जब ग्लूकोज कम हो शरीर में तो हमारी बॉडी एनर्जी के लिए फैट को भी ब्रेक डाउन करती है। इस प्रोसेस को हम कीटोसिस कहते हैं। इस प्रोसेस की वजह से हमारी बॉडी फैट बर्निंग मोड में चली जाती है। कीटोसिस की वजह से कीटोन्स नाम के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, विच आर एंटी इंफ्लेमेटरी एंड एंटी ऑक्सीडेटिव, वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर ओवरऑल हेल्थ। लेकिन कीटोन्स की वजह से हमारा एपेटाइट भी कंट्रोल में रहता है। अगर आप में से किसी को भी फ्रीक्वेंटली कुछ ना कुछ खाते रहने की आदत है तो कीटोसिस की वजह से वो कंट्रोल में लाया जा सकता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस भी एक मेन कंट्रीब्यूटर है जो विसरल फैट को बढ़ाता है। लेकिन कीटोसिस की वजह से हम
अपने सेल्स को इंसुलिन सेंसिटिव वापस बना सकते हैं, यानी वो और अच्छे से फंक्शन कर पाएंगे। साथ में एक तरीके का ब्राउन फैट होता है जो नॉर्मली कोल्ड टेम्परेचर्स में एक्टिवेट हो जाता है। इसका काम है कैलोरीज बर्न करना और हमारे बॉडी को हीट प्रोवाइड करना। कीटोन्स भी इस ब्राउन फैट को इनडायरेक्टली एक्टिव करते हैं और ज्यादा से ज्यादा कैलोरी बर्न होना शुरू हो जाता है। पर आप सोच रहे होंगे कि एग्जैक्टली बॉडी में कीटोसिस कैसे लाना है? इसका सबसे इजी तरीका है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में हमने बहुत बार बात की है और एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, लेकिन शॉर्ट में बताया जाए तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में हमें एक स्पेसिफिक ईटिंग विंडो डिसाइड करना है। कोई भी विंडो जो आपको ठीक लगे, जैसे कि सुबह 10 से लेकर शाम को 7 बजे तक। इस ईटिंग विंडो में खाना खाकर बाकी टाइम यानी कि शाम 7 बजे से लेकर सुबह 10 तक हमारी बॉडी फास्टिंग मोड में चली जाती है। इसकी वजह से जितनी कैलोरीज हम नॉर्मली कंज्यूम करते हैं वो भी कम हो जाता है और बॉडी में कीटोसिस इंड्यूस हो सकता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे करना है ये जानने के लिए आप हमारी पूरी वीडियो चेक कर सकते हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल। इसे कंज्यूम करने का एक साइंटिफिकली बैक्ड वे है जो कीटोसिस इंड्यूस कर सकता है। अब आप कोकोनट ऑयल को कुकिंग में यूज कर सकते हैं, स्वीट्स बनाने टाइम यूज कर सकते हैं। अगर आपको आदत नहीं है तो पहले थोड़ी क्वांटिटी ऐड करके शुरुआत कर सकते हैं और धीरे धीरे आप इसे इंक्रीज भी कर सकते हैं। कीटोसिस इंड्यूस करने का नेक्स्ट बेस्ट तरीका है एक्सरसाइज। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी का ग्लाइकोजन स्टोर कम हो जाता है और बॉडी एनर्जी के लिए फैट के पास जाती है। एंड व्हेन फैट बर्न्स फॉर एनर्जी, कीटोन्स आर प्रोड्यूस्ड। आप इंटरमिटेंट फास्टिंग और एक्सरसाइज को कंबाइन करोगे तो आपको कीटोन लेवल्स इंक्रीज हो जाएंगे और योर बॉडी विल गो इनटू अ फैट बर्निंग मोड। इसमें एक चीज जरूर ध्यान रखना कि बहुत ज्यादा इंटेंस एक्सरसाइज करने की जगह मॉडरेट लेवल पे लंबा एक्सरसाइज थोड़ा अगर आप करते हैं, that can be more beneficial. Next solution है changing the order in which you are eating your food. सबसे पहले आपको खाना है fiber rich vegetables followed by something that has more protein and fat. राइस और रोटी जैसे कार्ब्स आपको सबसे लास्ट में और सबसे कम क्वांटिटी में खाने हैं। इसका जो ब्लड शुगर में कंट्रोल होगा ओवरऑल वो बहुत ज्यादा होगा और इन्फ्लेमेशन कम होने में भी काफी मदद मिलेगी। इस पर मैंने अगेन एक डिटेल वीडियो बनाई है। इफ यू आर प्री डायबिटिक और टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट, प्लीज डेफिनेटली वॉच दैट और आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा वो वीडियो, तो उसकी डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे। नाउ द नेक्स्ट इज हेल्दी फैट। ऐसा नहीं है कि फैट पूरे ही खराब होते हैं, आपको अपने डाइट में फैट इंक्लूड करना ही है। हेल्दी फैट यानी कि नट्स एंड सीड, फ्लैक्स सीड, एवोकाडो एटसेट्रा, ये सब आप ऐड कर सकते हैं। ये कार्ब से ज्यादा सैटिस्फैक्शन मेंटेन करने में, यानी कि इनमें जो क्वांटिटी है वो थोड़ा ही खाने से पेट भर जाता है। ये मेटाबॉलिक रेट को भी इंक्रीज करते हैं बाय बूस्टिंग द एक्टिविटी ऑफ ब्राउन फैट। आप कंपल्सरीली 7 से 8 घंटों की नींद पूरी करिए। नींद एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपके हार्मोनल बैलेंस में। गट हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए आप कुछ स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं, उसके ऊपर भी हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है, तो आप चेक कर सकते हैं। अपने डाइट को जितना डाइवर्स हो सके, अलग अलग टाइप के, अलग अलग कलर्स के वेजिटेबल जो लोकली उगाए हो उन्हें आप डेफिनेटली इंक्लूड करें और लोकली मिलने वाले फ्रूट्स को भी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। योर गट लव्स लोकल एंड सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और हर्बल टीज ट्राई कर सकते हैं जो मेटाबॉलिज्म को थोड़ा बूस्ट करने में मदद करते हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल को अवॉइड करिए। जब भी चांस मिले आपको थोड़ा सा वॉक कर लो, थोड़ा सा स्टेप्स ले लो एक्स्ट्रा, अपने स्टेप्स को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करो। किसी भी तरीके का जो बॉडी फैट हो उसमें हम क्विक सोल्यूशन से काम नहीं कर सकते और बेली फैट के मामले में भी ये सेम ही सिचुएशन है। क्विक रिजल्ट्स आर नेवर इफेक्टिव। इसलिए अच्छी आदतें डेवलप करिए, उन्हें कंसिस्टेंटली फॉलो करिए और आपका बेली फैट कम डेफिनेटली होगा और साथ ही साथ आपको ओवरऑल हेल्थ में भी बहुत बेनिफिट मिलेगा। मैं यहाँ पर सारे डूज और डोंट्स का लिस्ट दे दिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर डेली इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वन थिंग एट अ टाइम। And definitely have patience, build habits and see how your mind and body transform. अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरीके का हेल्थ और लाइफस्टाइल रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहे तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक कम्युनिटी का लिंक दिया हुआ है जो हमारी व्हाट्सएप की कम्युनिटी है, उसे आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। आप सारे वीडियोस और आर्टिकल्स जो भी हम यूज़ करते हैं रेफरेंस के लिए, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, यू कैन चेक दैट आउट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप ये वाला भी ज़रूर चेक कर सकते हैं।